हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मेरा क्लासिफिकेशन पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं है। आज हम लोग थोड़ा कुछ लाइट सा टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि पोइट्री के बारे में। व्हाट इज़ पोइट्री? आप सभी सोच रहे होंगे पोइट्री का मतलब तो कविता होता है, और लेकिन पोइट्री की रियल मीनिंग मैं आपको आज बताती हूँ। यस, पोइट्री का मतलब कविता। अब पोइट्री कैसे लिखी जाती है? अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी उठा लिया और लिख दिया पोइट्री। पोइट्री किसी चीज़ को देखकर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ताजमहल घूमने गए, वहाँ हम ताजमहल की ब्यूटी से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए, हमें ताजमहल बहुत अच्छा लग गया। अब उसमें से अगर किसी के अंदर एक पोइट वाला इनबॉर्न टैलेंट होगा तो वो पोइट्री लिखना स्टार्ट कर देगा। अब सभी तो नहीं उठा के लिख सकते ना, कि सबके अंदर पोइट्री वाला टैलेंट तो होता नहीं है। कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनके अंदर ये टैलेंट होता है। वो कौन होते हैं? हमारे पोएट्स। पोएट्स के अंदर ये टैलेंट होता है कि वो अगर किसी चीज़ को भी देख लेते हैं जिससे वो फैसिनेटेड हो जाते हैं, तो उसके ऊपर वो पोइट्री लिखते हैं। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, ही वॉज अ नेचर पोएट। नेचर यानी प्रकृति के पोएट हैं। नेचर को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और अपनी पोएम्स में, अपनी राइटिंग में उसको मेंशन करते हैं इतने ब्यूटीफुली। अब हम में से कोई तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग गए, जैसे मान लीजिए हम लोग गए कोई भी गार्डन, वहाँ ट्री को देखा, वहाँ या बहुत सारे बच्चे हैं उनको देखा तो हम लोग पोइट्री लिखना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, ये लोग सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके अंदर इनबॉर्न टैलेंट है। जो मतलब कि जो पोएट्स आर इनबॉर्न, दे आर नॉट मेड। ये एक लाइन है कि पोएट इनबॉर्न है, मतलब कि पोएट को बनाया नहीं गया है, उनके अंदर ये जो टैलेंट है वो पैदाइशी है। सो बेसिकली जो पोएट्स होते हैं वो हमारे ही तरह एक इंसान होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है। जैसे बहुत लोग के अंदर टैलेंट होता है पेंटिंग का, बहुत से लोग सिंगिंग कर लेते हैं, बहुत से लोग डांसिंग कर लेते हैं, लेकिन पोइट्री थोड़ी सी टफ उसमें आ जाती है। हर कोई पोइट्री नहीं लिख सकता है, जैसे मैं खुद नहीं लिख सकती पोइट्री। लेकिन ये बेसिकली ये पोइट्स जो होते हैं वो अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स होती है उससे रिलेटेड पोएम लिखते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक प्लेटो हैं, वो एक क्रिटिक हैं, उन्होंने पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया। उनका मतलब है कि पोइट्री इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ द इमिटेशन। मतलब पोइट्री लिखना एक नकल करना है। जो पोइट्स होते हैं वो रियल थिंग को प्रेजेंट नहीं करते हैं, वो सिर्फ नकल उतारते हैं। और उसके सपोर्ट्स में एरिस्टोटल, उन्होंने पोइट्री को डिफ़ाइन किया, इट्स अ फाइन आर्ट। सपोर्ट किया है कि जो राइटर्स होते हैं, जो पोइट्स होते हैं, वो ब्यूटी को प्रेजेंट करते हैं, एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो पोइट्स होते हैं वो, जैसे पोइट्री इज़ एन स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। मतलब कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, मतलब कि जो पावरफुल फीलिंग्स है पोइट्री उसको एक्सप्रेस करती है। सो पोइट्री हम नेचर से रिलेटेड लिख सकते हैं या पर्सनल एक्सपीरियंस से, ये जो भी हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही है उससे रिलेटेड भी लिख सकते हैं, या किसी चीज़ से फैसिनेटेड हो जाए उससे भी रिलेटेड लिख सकते हैं। सो बेसिकली आई होप कि पोइट्री का कंसेप्ट आपको समझ आ गया हो। प्लीज़ ऑल ऑफ़ यू लाइक, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon for the latest update. Thank you.